एक्सेल में रेंज ऑफ वैल्यूज़ की एवरेज बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरियाज या कंडीशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल इसके लिए एवरेज इफ्स का फार्मूला प्रोवाइड करता है। ये फार्मूला पार्टिकुलरली तब यूज़फुल होता है जब आपने रेंज ऑफ वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरियाज या कंडीशंस। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एवरेज इफ्स फार्मूला इन एक्सेल। ये एक डाटा है। फर्स्ट कॉलम में एरियाज आ रहे हैं, सेकंड में प्रोडक्ट्स आ रही हैं और थर्ड में सेल अमाउंट आ रही है। हम इस डाटा से एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज सेल अमाउंट की एवरेज कैलकुलेट करेंगे इन सेल्स में, जिसके लिए हम एवरेज इफ्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज सेल अमाउंट की एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हमारे दो क्राइटेरियाज होंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ एरिया एंड सेकंड क्राइटेरिया इज़ प्रोडक्ट्स। हम क्राइटेरिया की नंबरिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट्स को फर्स्ट क्राइटेरिया भी कर सकते हैं और एरियाज़ को सेकंड क्राइटेरिया भी कर सकते हैं। मैं इस सेल में एवरेज इफ्स का फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज इफ्स ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ एवरेज रेंज। ये वो एक्चुअल रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमने एवरेज करना है। हमने सेल अमाउंट को एवरेज करना है, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी एवरेज रेंज है। जब भी हमने किसी फार्मूला में रेंज सेलेक्ट करनी है तो उसको फिक्स लाजमी करना है। अगर हम रेंजेस को फिक्स नहीं करेंगे तो फार्मूला का रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं तो ये रेंज फिक्स हो जाएगी, कोमा। सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ क्राइटेरिया रेंज 1। एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स फार्मूला में ये डिफरेंस होता है कि एवरेज इफ़ फार्मूला में हम सिंगल क्राइटेरिया के अगेंस्ट वैल्यूज़ को एवरेज कर सकते हैं और एवरेज इफ्स फार्मूला में हम मल्टीपल क्राइटेरियाज़ के अगेंस्ट वैल्यूज़ को एवरेज कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज 1 वो रेंज होती है जिसके अगेंस्ट हमने फर्स्ट क्राइटेरिया को एवेलुएट करना है, यानी ये टारगेट डाटा की वो रेंज होती है जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया मौजूद होता है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है एरिया और ये है टारगेट डाटा। फर्स्ट क्राइटेरिया टारगेट डाटा के फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो हम फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 है। F4 प्रेस करके इस रेंज को भी फिक्स कर लेते हैं, कोमा। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 वो कंडीशन होती है जिसको हमने क्राइटेरिया रेंज 1 पे अप्लाई करना है वैल्यूज़ को एवरेज करने के लिए। क्राइटेरिया 1 है एरिया। हम क्राइटेरिया को मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं और क्राइटेरिया वाला सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सिनेरियो में हम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोमा। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 वो रेंज होती है जिसके अगेंस्ट हमने सेकंड क्राइटेरिया को एवेलुएट करना है, यानी ये टारगेट डाटा की वो रेंज होती है जिसमें सेकंड क्राइटेरिया मौजूद होता है। हमारा सेकंड क्राइटेरिया है प्रोडक्ट्स। ये टारगेट डाटा के सेकंड कॉलम में मौजूद हैं, तो हम सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 है। F4 प्रेस करके इस रेंज को भी फिक्स कर लेंगे, कोमा। फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज़ क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 वो कंडीशन होती है जिसको हमने क्राइटेरिया 2 रेंज पे अप्लाई करना है वैल्यूज़ को एवरेज करने के लिए। क्राइटेरिया 2 हमारी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम क्राइटेरिया 2 का सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस सेल पे एवरेज इफ्स का फार्मूला अप्लाई हो गया है। नाउ इस फार्मूला को बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी करते हैं और बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर देंगे, तो ये फार्मूला बाकी सेल्स में भी अप्लाई हो जाएगा। नॉर्थ एरिया में ग्रेप्स की एवरेज सेल 900 है। इस डाटा में नॉर्थ में ग्रेप्स की एक सेल है 300। इसके बाद ये नॉर्थ में ग्रेप्स की सेल है 1500। इन दोनों की एवरेज यहाँ बॉटम पे 900 शो हो रही है, तो फार्मूला ने भी 900 ही कैलकुलेट की है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एवरेज इफ्स फार्मूला इन एक्सेल। आई होप दिस video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.